नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार एनडीए में जो खटपट की खबरें आ रही थी उसको लेकर के भले ही भाजपा और जदयू की तरफ से ये कह दिया गया हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बयान और इस बात का कोई भी वजन नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते रहें कि अब वे पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे और एनडीए में ही रहेंगे, ऐसी भी बात वो कहते हैं। पर राजनीति में ऐसी सफाई का कोई मोल नहीं होता है। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता उन्हें अगली बार भी सीएम बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा ने जो सलूक किया वो कुछ अलग ही दर्शाता है। महाराष्ट्र प्रकरण से नीतीश कुमार निश्चित ही चौकन्ने हो गए होंगे। नीतीश कुमार के कान इसलिए भी खड़े हो गए होंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड का काम है। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ज़्यादा सीटें मिलने के कारण भाजपा ने जिस तरह सत्ता अपने हाथ में ली, अमित शाह ने उसे उचित ठहराकर नीतीश कुमार के लिए खतरे का संदेश दे दिया है। अब भाजपा लाख सफाई दे, लेकिन तीर तो कमान से निकल ही चुका है। तो भाजपा को भी अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अमित शाह को अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहिए था। फरवरी में बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी दिल्ली में हुई। राजनीति के जानकार इस बैठक को अमित शाह के बयान पर पानी फेरने का प्रयास मान रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने हरियाणा पहुंचे सम्राट चौधरी ने ताल ठोक कर कहा है कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और कल भी रहेंगे, तो इसे लीपापोती का प्रयास ही मानना चाहिए। नीतीश कुमार की अस्वस्थता की अनधिकृत सूचनाएं, लोगों से 3 दिनों तक न मिलना और महिला संवाद यात्रा का प्लान बदलकर प्रगति यात्रा पर निकलना, ये समझने के लिए पर्याप्त है कि वे नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने का ये उनका पुराना और आजमाया हुआ अंदाज है। उनकी राजगीर की यात्रा और खामोश हो जाने का परिणाम लोगों को अब समझने में कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। कभी वे पाला बदलने के वक्त ऐसा करते हैं तो कभी नाराजगी जाहिर करने का ये उनका अंदाज रहा है। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अगर नाराज हैं तो क्या वे फिर पाला बदलेंगे? इस संभावना में सबसे बड़ी रुकावट तेजस्वी यादव का सीएम बनने की उम्मीद में ही उन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार को भाजपा से मुक्त कराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने सत्ता सुख से वंचित अपने बेटों को नीतीश कुमार के मातहत काम करने को राजी किया। तब आरजेडी की योजना थी कि नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में धकेलकर तेजस्वी के सीएम बनने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। नीतीश को जेडीयू के लोग तो पीएम मटीरियल कहते ही थे। आरजेडी के लोगों ने भी एक सुर से आलाप रागना शुरू कर दिया, पर कांग्रेस की वजह से बात बिगड़ गई। तो अभी सीएम नहीं बनेंगे तेजस्वी, ये भी बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव को अपनी मेहनत पर भरोसा रहा है। पिछली बार ही वे दर्जन भर विधायकों की कमी से सीएम नहीं बन पाए थे। इस बार वे चौकन्ने हैं, हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहे हैं, पर हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे देख उन्हें भी कामयाबी मिलने में शक हो रहा होगा। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि लालू यादव तेजस्वी के भविष्य को देखकर नीतीश को पटाने की चाल चल चुके हैं। लालू भी जानते हैं कि नीतीश का साथ मिलने पर सत्ता मिलनी तय है, तो नीतीश कुमार ही सीएम रहे तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम बेटे तो सत्ता में साझेदार बन जाएंगे। इसलिए लालू यादव ने तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान फिलहाल टाल दिया है। उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, पर एनडीए से अलग होकर, यानी नीतीश कुमार के मातहत काम करेंगे तेजस्वी। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को देखकर भी लालू यादव समझ रहे हैं कि वे अब तनाव लेने की स्थिति में नहीं हैं। साथ रहने पर कभी न कभी तेजस्वी को सीएम बनने का मौका तो मिल ही जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।